नमस्कार। एस्ट्रोवर में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण यानी कि पितरों का कोण। पितरों का कोण यानी कि हमारे घर के अंदर होने वाली एक ऐसी एनर्जी जो हमारे एंसिस्टर यानी कि हमारे जो पूर्वज थे उनकी एनर्जी घर के अंदर फ्लो होती है इस डायरेक्शन से। क्या आपके घर में भी यही इशू हो रही है? क्या आपके घर में फैमिली बॉन्डिंग इशू है, चाइल्ड बर्थ इशू है, पैसों के लिए इशू है, या फिर आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि मैं इतना काम कर रहा हूँ लेकिन इसका जो है ना फल नहीं मिल रहा है। क्या आप भी इस चीज़ों से परेशान हैं? शादी नहीं हो पा रही है, बहुत सी ऐसी चीज़ें घट रही है घर के अंदर जो पहले कभी नहीं घटी। तो ऐसा क्या हुआ है? ऐसे कहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है? क्या आपके पैसे नहीं टिक रहे हैं घर के अंदर? पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी होती जा रही है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन सभी का इलाज है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ही हम जान सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपके घर के अंदर। साउथ वेस्ट गवर्न करता है राहु से और इसके देवता है निऋत्ति। तो अगर मैं बात करूं राहु की, तो राहु क्या देता है? राहु देता है क्यूरियोसिटी, राहु देता है छलावा, राहु देता है इल्यूजन्स, राहु देती है आपको सोचने और समझने की शक्ति। क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन है, ये ऐसा डायरेक्शन है जहाँ से हमारी एनर्जी नॉर्थ ईस्ट से एंटर होती है और साउथ वेस्ट से बाहर जाती है। अगर आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन खराब है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मान के चलो कि आपके घर के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी नॉर्थ ईस्ट से एंटर हो रही है वो साउथ वेस्ट से बाहर नहीं जा रही है। यानी कि आपके घर की नेगेटिव एनर्जीज को साउथ वेस्ट से जो बाहर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए आज जानते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शंस के लिए कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमें और क्या देता है और हमें क्या सिखाता है और हम इसको किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए हमारे स्क्रीन में शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो बात करते हैं आज हम साउथ वेस्ट की। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन एक्चुअली आता कहाँ पे है? जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी, उसके पिछले वीडियो, उसके पिछले वीडियो, हर वीडियो में मैं आपको यही बता रहा हूँ। हर वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन एक्चुअली निकालनी कहाँ से है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आप निकालोगे कैसे? जैसे कि आप यहाँ अपने घर के सेंटर ऑफ द हाउस खड़े हो जाओ और आपके कंपास के जरिए देखने की कोशिश करो कि आपके कौन सी डिग्री आती है। आपका उसी के हिसाब से आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और बाकी सारे कॉर्नर्स आपके मिल जाते हैं। तो आपका सबसे सही तरीका है यही। अगर आपने नहीं देखी है तो कृपया करके मेरी पहली वीडियो, सेकंड वीडियो को आप ध्यान से देखिए। आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से डायरेक्शंस निकालनी है। तो चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपका आया कहाँ पे? ठीक है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाता है आपका साउथ और ये हो जाता है आपका वेस्ट। तो आपका कहीं ना कहीं आपका इस, जैसे कि अभी यहाँ पे देवता आए हुए हैं तो देवता को आप मत देखिएगा, मैं सिर्फ आपको कॉर्नर्स की तरफ बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि ये आपका जो है ना ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शंस के आपके कौन-कौन से पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पहले तो आप यहाँ पे देखो, अगर आपका ये जो ज़ोन है, ये कहीं न कहीं अगर डिफेक्ट है, तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी पता है? पहले आपको प्रॉब्लम आएगी मनी रिलेटेड। अब मनी में क्या होता है? मनी में आप ना सेव नहीं कर पाओगे अपने पैसे को। यहाँ पे क्या देगा? आपको हेल्थ इश्यूज़ देगा और यहाँ पे आपको जो है ना मैरिज इश्यू देगा। आपको यहाँ पे चाइल्ड इश्यूज़ देगा। चाइल्ड इश्यूज का मतलब है या तो यहाँ पे क्या होगी कि आपके जो है ना बच्चे नहीं होंगे, चिल्ड्रंस जो है ना वो नहीं होंगे, आप कंसीव नहीं कर पाओगे। या तो अगर बच्चे हैं तो उनको जो है ना स्टडीज में कंसंट्रेशन नहीं होगा। अगर ये चीज यहाँ पे आपका साउथ वेस्ट अगर खराब है तो ठीक है। और क्या होगा? और होगा कि फैमिली मेंबर में जो है ना वो बॉन्डिंग नहीं रहेगी। बॉन्डिंग इश्यू देता है, फैमिली मेंबर के अंदर बॉन्डिंग इश्यू दे देगा।
आपको यहाँ पे स्लीप की प्रॉब्लम होगी, नाइट स्लीप आप जो है ना कंप्लीटली नहीं ले पाओगे। फीलिंग इनसिक्योर, अगर ये अच्छा है तो सिक्योर करोगे, खराब है तो इनसिक्योर करोगे। ठीक है, तो ये चीजें हुई। और क्या कर सकता है, और आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि यहाँ ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन राहु का भी है। अब राहु क्या करता है, राहु आपको क्या दे देगा, एडिक्शन दे देगा, है ना, आपके दिमाग में इल्यूजन क्रिएट करेगा कि भाई आप जो कर रहे हो वही सही है ना। और आगे आपको राहु क्या करेगा, आपको इस तरह से बना देगा कि आप जो है ना ठीक से मतलब शांति से नहीं रह पाओगे घर के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना, पहले तो आप नेगेटिव चीजें देख लो। ये नेगेटिव चीजें अगर आपके घर के अंदर ये सिम्टम्स अगर आपको भी नजर आ रही हैं, तो मान के चलो कि आपका जो है ना साउथ वेस्ट खराब है। अगर ये सारी सिम्टम्स आपको आ रही हैं, तो आपको क्या करनी चाहिए, इसकी रेमेडीज भी मैं आपको शेयर करूंगा एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आप अपने साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शंस को किस तरह से बैलेंस कर सकते हो। ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन इसको कहते हैं एर्दी साइन। ठीक है, ये एर्दी है। एर्दी का मतलब है कि यहाँ पे आप जो है ना बहुत ज्यादा हेवी थिंग्स रख सकते हो, यहाँ पे हेवी थिंग्स रहना है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ये क्या है, ये है लाइट वेट। ठीक है, ये है लाइट वेट। और आपका ये जो जोन हो गया, ये हो गया आपका हेवी वेट। तो ये बैलेंस करता है, ये जो जोन है, ये जोन है बैलेंस का। ये जोन अगर आपका खराब है, तो आपके घर के अंदर या आपकी फैमिली लाइफ में या आपकी वर्किंग फील्ड में बैलेंस की जरूरत है ना, वो बैलेंस नहीं रहेगा। अगर आप फैमिली में ज्यादा कर लोगे, तो वर्क फील्ड में आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा। अगर वर्क फील्ड में आप ज्यादा कंसंट्रेशन करने की कोशिश करोगे, तो फैमिली में आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे, जिसके वजह से आपके फैमिली मेंबर्स में बॉन्डिंग की कमी आएगी, अंडरस्टैंडिंग की कमी आएगी। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन हमारे बैलेंस का डायरेक्शन है। यही डायरेक्शन हमें बैलेंस करना सिखाता है। अगर ये हल्का है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपका हल्का है, लाइट वेट है, कहोगे कि मेरा तो नॉर्थ ईस्ट मैंने हल्का कर लिया है, दैट्स गुड। लेकिन अगर आपका ये भी हल्का है, तो मान के चलो कि घर के अंदर जो एक संतुलन होनी चाहिए, जो एक बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस यहाँ पे नजर नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो जोन है ना, ये जोन है पितरों का जोन है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि पितृ देवता जो हमारे होते हैं, पितृ देवता यानी कि हमारे एंसेस्टर्स जो होते हैं फैमिली को टेक केयर करते हैं। कि हमारी फैमिली यानी कि हम क्या करते हैं, हमारे पितृ यानी कि हमारे जो ग्रैंडफादर फोर ग्रैंडफादर, जो हमारे घर के अंदर एक एटमॉस्फियर, एक जो है ना ट्रेडिशन ट्रेडिशन जो हमको छोड़ कर गए हैं, वो हम क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, है ना। वो ट्रेडिशन को हम क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं। अगर आपका ये पितृ जोन खराब होगा ना, आप देखोगे आपके ट्रेडिशन में कहीं ना कहीं ब्रेक आ जाएगी। जैसे कि ट्रेडिशन मतलब क्या कह रहा हूँ कि घर के अंदर एटमॉस्फेयर यानी कि कैसे हमको एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है, किस तरह से हमें घर के अंदर बॉन्डिंग बनानी है, ये हम कहाँ से सीखे, हम अपने फोर फादर यानी कि पितरों से सीखे। अगर आपका पितृ खराब है, तो कहीं ना कहीं आप ट्रेडिशंस ब्रेक कर दोगे। जैसे ही आपका ट्रेडिशन ब्रेक होगा, फैमिली की बॉन्डिंग खराब हो जाएगी। तो आपका जो है ना कंसीव करने का इशू, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऑलरेडी मैंने बताया हुआ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि पितृ देवता आपको क्या क्या देते हैं। ठीक है, मैरिज नहीं होना, ये सारी चीजें पितृ से मिलती है हमें। तो पितृ को हमें यहाँ पे एकदम से बढ़िया रखनी है, इस जोन को हमें बढ़िया रखनी है, ताकि हम आगे बढ़ सके। ये जोन को हमें अच्छा रखना है, ताकि हम अपने जो स्किल्स है उसको ना उसको अब शार्प कर सके, उसको बढ़ा सके कि हमारा ये स्किल्स है, ये स्किल्स के ऊपर हम काम कर सके। अब ये जोन किन चीजों के लिए बहुत बेहतर है ना, क्योंकि ये जोन अगर आपका खराब है, तो आप मान के चलो कि कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे राहु है। अगर आपका ये जोन खराब है, राहु कहीं ना कहीं आपको भ्रमित कर देगा, ताकि आप अपने गोल के ऊपर ना बढ़ पाओ। गोल्स आपके जितने हैं, वो आप नहीं कर पाओ, और आपको हो सकता है कि वो एडिक्शंस में भी डाल दे। ठीक है, ये जो जोन है ना, ये जोन बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट जोन माना गया है एज पर वास्तु। क्योंकि ये जोन
और आपका ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है, ये जोन, ये दोनों के बीच में ना एक मैग्नेटिक एनर्जी जाती है। ये शायद आपको पता ही होगा, है ना? ये मैग्नेटिक एनर्जी ऐसे फ्लो होती है, ये ऐसे फ्लो होती है जिसके वजह से ये जो ज़ोन है, ये ज़ोन बहुत ही पावरफुल ज़ोन माना गया है। ठीक है? ये ज़ोन अगर कहीं न कहीं इम्बैलेंस हुआ, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी है, ये डिस्टर्ब हो जाएगी और आपके घर के अंदर यहाँ से जो एक पॉज़िटिव एनर्जी आ रही थी, वो कहीं न कहीं यहाँ से वो बाहर नहीं जाएगी। क्योंकि घर के अंदर अगर आपका नेगेटिव एनर्जी है, तो यहाँ से एंटर होता है और ये नेगेटिव एनर्जी यहाँ से बाहर होती है। क्योंकि यह नॉर्थ ईस्ट से आता है और ऐसे मैग्नेट फील्ड बाहर करके फिर अंदर आता है ना? तो इस तरह से इसका चक्र चलता है। इसी की वजह से हम ना अपने क्लॉक भी जो है ना इसकी कहाँ पोज़ीशन होनी चाहिए, वो हम देखते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि कौन-सी चीज़ें कहाँ पे रखनी चाहिए। पहले तो अब डायरेक्शंस को हम कंप्लीट करते हैं। अब हम बात करते हैं पॉज़िटिव चीज़ें की, यानी कि आपके घर के अंदर अगर साउथ वेस्ट पॉज़िटिव है, यानी कि बहुत बढ़िया है, तो क्या देता है? देखिए, अब पॉज़िटिव है तो इसके बारे में हम बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पॉजिटिव चीजें तो हमको चाहिए। तो पॉजिटिव क्या देगा? आपको यहाँ पे देगा हेल्दी लाइफ। पहले तो आप ये चीज लिख लो। ठीक है? दूसरी बात क्या देगा? ये आपको देगा कि आप कॉन्फिडेंट महसूस करोगे हर चीज में। ठीक है? ये क्या देगा? वेल्थ देगा, नेम, फेम देगा। ये जो जोन है जो घर के अंदर अर्निंग करते हैं। जो सबसे बुजुर्ग है, जो सबसे बड़े हैं घर के, उनको दिया जाता है। जैसे कि हेड ऑफ द फैमिली कहते हैं ना, हेड ऑफ द फैमिली के लिए है। यहाँ पे अच्छे हैं, तो आपका घर क्या होगा? बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशन से चलेगा, है ना? क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली ही रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं। अगर आपका रूल्स एंड रेगुलेशन से घर चल रहा है, तो कहीं न कहीं राहु जो है कंट्रोल में है। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है। अगर ये ज़ोन के ऊपर आपने जैसे कि 2 फ्लोर्स, 3 फ्लोर्स का बिल्डिंग बनाया और ये इस ज़ोन में आपने जो है ना बिल्डिंग को ऊपर किया हुआ है, यानी कि हेवी किया हुआ है, तो कहीं न कहीं आपकी जो है ना हैप्पीनेस वो बढ़ती चली जाएगी। हैप्पीनेस हो ये, और आपका जो नेम फेम है ना, जितना ये हाइट होगा, जितना ये वज़न होगा, उतना आपका सब बढ़ता चला जाएगा। अगर यहाँ पे मान लेता हूँ कि अगर यहाँ पे आपका टॉयलेट आ गया, यहाँ ये जो ज़ोन है, यहाँ पे अगर आपका टॉयलेट आ गया, तो आपका क्या हो जाएगा ना, ये सारी जो मैंने कही ना कॉन्फिडेंस, स्किल्स, आपका जो नेम, फेम, सब का सब ड्रेनेज हो जा रहा है। ये सब चले जाएँगे आपके। टॉयलेट यहाँ पर आना कहीं न कहीं नेगेटिविटी को दिखाता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे आपका किचन आ गया है, आपके जितने भी पावर हैं, यानी कि चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, वो क्या हो जाएँगी? पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। कहीं न कहीं आपका जो फ़ेम है, वो खराब हो जाएगा। आपका हेल्थ इश्यूज़ में क्या आएगा? हेल्थ इश्यूज़ में आपके जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है ना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम दे देगा। इसमें आपको पेट में समस्या होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये भी इश्यू है, कहीं न कहीं आप साउथ वेस्ट में देख लो, आपका किचन आया होगा। आप कुछ चीज़ें जो है ना, न्यू लर्निंग अगर करने जाओगे, वो हो ही नहीं पाएगा। न्यू लर्निंग का मतलब है कि आप नया व्यापार कर लो, नई जॉब कर लो। अगर आप कुछ नया बिज़नेस अपने से एंटरप्रेन्योरशिप ओपन करना चाहते हो, तो वो भी नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं जो कि आपके घर के लिए वो पॉजिटिव हो। जैसे कि मैंने पहले कहा था, यहाँ पे इस ज़ोन पे या घर के बाहर, ये तो घर के अंदर की बात है, अगर घर के बाहर भी अगर आपका जो है ना सेप्टिक टैंक जो होता है, वो अगर आपका सेप्टिक टैंक यहाँ पे है, तो वो अच्छी बात नहीं है। आपका सेप्टिक टैंक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई ड्रेनेज का पासेस है, तो वो भी नहीं होने चाहिए। अगर आपका मान लो कि ये पूरा जो ज़ोन है, पूरे ज़ोन का अगर बारिश की पानी जो होता है, बारिश के पानी हमारे छत पे क्या होते हैं, इकट्ठे होके वो गिरते हैं, वो फ्लो होते हैं। अगर वो बारिश का पानी का आपका स्लोप अगर इस तरफ है,
मान लो आपका इस तरफ का स्लोप है, बारिश का पानी होता है और स्लोप होके इधर से जाके इसे बाहर की तरफ जा रहा है, तो या इस तरफ जा रहा है, तो भी ये गलत है। ये नहीं होनी चाहिए। इस तरह का बारिश का पानी भी अगर यहाँ से जा रहा है, तो भी प्रॉब्लम देता है। अगर आपका यही ज़ोन पे अगर एंट्रेंस आ रहा है, तो भी गलत है। अगर आपका इस ज़ोन पे इतनी बड़ी खिड़की मतलब जितनी होनी चाहिए नॉर्मल तो ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा यानी कि बड़ी खिड़की हो जाए, वो भी गलत है। यानी कि ये बड़ी खिड़की आपका कहीं न कहीं यहाँ से आपकी बालकनी या बालकनी का मेन डोर अगर इस तरह से आता है, इस तीनों ज़ोन पे अगर इस तरह से आता है, वो भी गलत है। यहाँ पे अगर आपका गेस्ट रूम है, वो भी गलत है। तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए? यहाँ पे होनी चाहिए मास्टर बेडरूम। यहाँ पे होनी चाहिए स्टडी टेबल, यानी कि बच्चों की स्टडी के लिए। ये 2 चीज़ें यहाँ पे करेक्ट है। अब बात करते हैं रेमेडीज़ की। यहाँ पे रेमेडीज़ आप क्या कर सकते हो? देखिए, पहले तो आप रेमेडी साउथ वेस्ट की ये कर सकते हो कि अपने जो है ना पितृ देवता को यानी कि अपने एंसेस्टर्स को यहाँ पे प्लेस कर दो या एंसेस्टर्स की फ़ोटो होनी चाहिए। पहले तो आप ये कर दो, ठीक है? अगर आपका यहाँ पे स्टडी टेबल है, तो यहाँ पे आप ये काम करो कि अपने स्किल्स को यानी कि अपने नॉलेज को बढ़ाने वाली यानी कि मोटिवेशनल जो थॉट्स होती हैं, वो लगा सकते हो या फिर एक ईगल ईगल का फ़ोटो लगा सकते हो, ईगल का एक स्टैच्यू आती है, स्टैच्यू लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्योंकि स्टडी टेबल है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि ईगल ये काम करता है, ईगल जो है ना हमको ये दिखाता है कि हम कितने भी ऊँचे हो लेकिन हमारी जो नज़र है ना, वो सीधी की सीधी हमारे गोल्स पर होनी चाहिए। तो ईगल से हम क्या सीखते हैं मोटिवेशनल थॉट्स यानी कि मोटिवेट करता है ईगल कि हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे ईगल को प्लेस करते हो दैट्स गुड। वो आपको बहुत अच्छा एनर्जी देती है। मनी इश्यू है ना, मनी की इश्यू क्यों हो रही है यहाँ पैसों की इश्यू क्यों हो रही है, आप सेविंग्स क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप देख लो आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शंस कहाँ पे है, वहाँ पे आप जो है ना हेवी थिंग्स यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जितना हो सके उतना आप यहाँ पे ना हेवी थिंग्स यानी कि वजन चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दो। लाइक अभी आप कुछ भी रख सकते हो, उसके बाद आप जैसे कि अलमीरा है ना, अलमीरा को यहाँ प्लेस करो और उसका जो अलमीरा का आपका जो डायरेक्शन होना चाहिए, अलमीरा का जो फेस होना चाहिए, वो फेस इस तरफ यानी कि नॉर्थ डायरेक्शंस के सोम देवता के तरफ होनी चाहिए यानी कि आपका जो है 0 टू 11 डिग्री के ऊपर से होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप अलमीरा पे रख लो, आपका जो है मनी इश्यू जितने भी हैं, मनी इश्यूज़ सॉल्व हो जाएँगे। आप यहाँ पे फैमिली फ़ोटो, एंसेस्ट्रल फ़ोटोज़ आप यहाँ पे प्लेस करना शुरू कर दो, आपके जितने भी फैमिली इश्यूज़ हैं वो खत्म हो जाएँगे, है ना? ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। ये रेमेडियल आप यूज़ कर सकते हो। वो है पहले ईगल का फ़ोटो, दूसरा आपका यहाँ पे एंसेस्टर के फ़ोटो या फिर फैमिली फ़ोटो। तीसरा क्या है आप यहाँ पे अलमीरा प्लेस कर सकते हो। आप यहाँ पे जो है ना पूरे जितने भी घर के हेवी थिंग्स हैं, आप यहाँ पे प्लेस कर दो, बैलेंस कर दो इस चीज़ों को। सेल्फ एस्टीम यानी कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, आप कॉन्फिडेंस में कहीं न कहीं वीक नज़र आ रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या करो मोटिवेशनल फ़ोटोज़ या फिर मोटिवेशनल्स के जो भी आप जिससे भी आप मोटिवेट होते हो, वो चीज़ें यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, जिससे भी आप मोटिवेट होते हो। तो ये रही आज की हमारी वीडियो साउथ वेस्ट डायरेक्शंस के ऊपर। आई होप कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होगी जो भी मैंने ये वीडियो में कही हैं और ऐसे ही वीडियो और आते रहेंगी। हर डायरेक्शंस के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि आज हमने साउथ वेस्ट को जाना, साउथ वेस्ट में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं और अब जानेंगे हम वेस्ट डायरेक्शंस के बारे में अगली वीडियो में। तो अगर आपको कोई डायरेक्शंस किसी भी डायरेक्शंस के ऊपर कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।